हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। जी हाँ, आपका सबसे अच्छा शिक्षक आपकी आखिरी गलती होती है। तो हमारी जो भी आखिरी रिसेंटली मिस्टेक है बच्चों, से आप अगर सीखना चाहो तो बहुत कुछ सीख सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने कोई गलती कर दिया, मिस्टेक हो गई तो उसको आपने जाने दिया। कुछ बच्चे यार छोड़ना जाने देते हैं और कुछ बच्चे उसको काफी सीरियस ले लेते हैं। कुछ लोग यार क्या हो गया हमसे, ना ही उसको आप ऐसी आसानी से जाने दो, ना ही उसके लिए इस बारे में इतना सोचो, बल्कि उस गलती जो आपसे हुई उसको एनालाइज करो कि यार कहाँ मिस्टेक हो गई, कहाँ हमसे चूक रह गई, कहाँ हम पे चूक हो गई, कि क्या हमें करना चाहिए था, कि हम ये चीज पूरा कर पाते, क्या हमको नहीं करना चाहिए था। एनालाइज आप करो अपने आप को, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके अंदर अलग चेंजेस, बेटर रिजल्ट आपको इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हमने जो है कल फैक्टराइजेशन जो किए थे उसी पे बात करते हैं। एंड जो बच्चे फैक्टराइजेशन है, इसी फैक्टराइजेशन को एक और क्वेश्चन आज इस फैक्टराइजेशन से रिलेटेड करूंगा और आप लोग इसको ट्राई करेंगे करने का। ठीक है, क्योंकि आखिरी क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ। तो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड आज आखिरी क्वेश्चन, एंड आई वांट टू ये क्वेश्चन आप लोग इजीली कर पाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6। ठीक है, चले करेंगे इसको। देखेंगे फैक्टर ऑफ 6 क्या क्या है, पहले वो लिखेंगे हम। प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 और प्लस -6। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा प्लस माइनस हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि 6 दोनों का फैक्टर है, 1 और -1 दोनों का, 2 और -2 दोनों का, है ना। 2 3 जा 6। आप बोलोगे सर 2 3 जा तो चलो 6 होता है, फिर अगर -2 इंटू -3 करूंगा तब भी तो 6 आता है, माइनस माइनस प्लस और 2 3 6। तो अब हम ट्राई करते हैं इसमें। तो सबसे पहले 1 डाल के देखते हैं इसमें। तो x का क्यूब 1 का क्यूब, हम ये रफ में कर रहे होते हैं क्योंकि हम चेक करते हैं, अगर इसी में चेक करने तो कॉपी भर जाएगी ना, काफी स्पेस आपकी कवर हो जाएगी। तो यहाँ तो मेरे को 0 आता हुआ कहीं दिख नहीं रहा है क्योंकि सब प्लस हो रहा है, और आपको ये चीज पहले ही कर देनी चाहिए थी। +1 आप डाल रहे थे तो 1, अगर आप +1 अगर कहीं डाल रहे हो तो 0 तो फिर भी नहीं आएगा क्योंकि सब जगह क्या है, +1 ही है। सॉरी, प्लस का साइन है तो 0 तो आएगा ही, ऐड होगा। हाँ, -1 डाल के देखते हैं। -1 का क्यूब प्लस 6 -1 का स्क्वायर, 11 के साथ -1 और प्लस का 6। -1 का क्यूब -1 प्लस 6 आप देखेंगे, और प्लस माइनस माइनस तो जाएगा माइनस का 11 और प्लस का 6। तो यहाँ भी मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। 6 में से 1 गए, 5, 5 -11 प्लस 5 में से 11 गया, है ना। 5 में से 11 गया, आपका आ जाएगा -6 और प्लस का 6, तो ये कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो यस, -1 पे ये मेरे को 0 मिल रहा है। अच्छा, अगर कोई बच्चे, आप जरूरी नहीं है 1 -1 से, आप 2 -2 से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, -2 से चेक कर लो, -2 से एक बार चेक कर लो। -2 का क्यूब प्लस 6, जरूरी नहीं आप 1 तो मैं इसलिए बोलता हूँ छोटे नंबर है तो इजी हो जाता है आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, 1 या -1 से स्टार्ट करता हूँ। तो -2 का क्यूब होगा -8 प्लस 6 और माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस 22 प्लस का 6, -8 प्लस का 24 माइनस का 22 प्लस का 6। 24 में से 8 गए, आपका बचेगा 16, और -22 प्लस 6 तो आप देखेंगे 22 में से 6 गए, यहाँ भी बचेगा 16, बट किसका, माइनस का, क्योंकि तो यहाँ भी 60 - 60 क्या है, 0। तो आप देखिए सर -2 से भी यहाँ पे 0 आ रहा है। तो आप क्या लें, आप तो बोलते हैं एक में
तो यहाँ पे हम दोनों से आपको लेके मैं आपको दिखाऊंगा, आंसर में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो पहले 1 से करके देखते हैं, 1 से करके देखते हैं, पहले यहाँ पे 1 से करके देखेंगे। तो हम एक पॉलिनोमियल px जो हमारे पास है, लेट px बी एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, x की जगह मैं रख रहा हूँ -1, -1 प्लस 6 1 जा 6, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, 1 का स्क्वायर कुछ भी करो 1 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, और 11 1 जा 11 प्लस का 6, तो आएगा 5, और माइनस प्लस माइनस, 11 में से 6 गया 5 बट माइनस का, तो 5 - 5 0। तो पॉलिनोमियल लेट -1, देयरफॉर आप बोल सकते हैं -1 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, या जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देयरफॉर -1 अगर फैक्टर है तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर, x प्लस 1 क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्रेशन फैक्टर, ये सब आपको कहानी समझ में आ रही होगी, एक्सप्रेशन फैक्टर क्यों होगा, है ना, कुछ नई चीज नहीं है। अब जब एक्सप्रेशन फैक्टर है तो x प्लस 1 से हम डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 को, राइट। अगर हम इससे जो डिवाइड करेंगे तो इससे भी हमको डिवाइड करके जो क्वेश्चन मिलेगा वो भी क्या होगा, एक फैक्टर ही होगा। तो x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब आ जाए, तो सर x में आप एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करो तो x क्यूब आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस का माइनस, ये भी प्लस, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0, 6x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 6x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर, 6 में से 1 गया 5, 5x स्क्वायर, फिर ये एज इट इज हो जाएगा 11x प्लस 6 आपका नीचे ऐसे होता है, करेक्ट। अब सर x में क्या मल्टीप्लाई करे कि 5x स्क्वायर आ जाए, आप बोलोगे सर x में क्या आया, 5x की मल्टीप्लाई कर दो आपको 5x स्क्वायर मिल जाएगा, 1 5 जा 5x प्लस का माइनस, यहाँ भी प्लस का माइनस चेंज, ये कैंसिल हो गया, तो 11 में से 5 गए आपका आ जाएगा 6x प्लस 6, करेक्ट। x में क्या मल्टीप्लाई करें सर, x में आप 6 की मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 6x प्लस 1 6 जा 6 आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसका फैक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है रिमाइंडर हमारा 0 आना ही था, 6 में से 6 गए 0, तो रिमाइंडर 0 आया, यानी कि अगर ये पूरी तरीके से भाग हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तभी तो रिमाइंडर 0 आ रहा है ना, रिमाइंडर 0 आया तो इट मींस ये 0 होगा। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं यहाँ पे, तो जो ये एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 कैसे आ रहा है, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे अगर x प्लस 1, और ये दो इसके फैक्टर है, एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 6, तो एक फैक्टर तो हमें ऑलरेडी यहाँ मिला हुआ है x प्लस 1, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे 6, 5 और 6, मैंने बोला था आपको जब पड़ोसी पड़ोसी नंबर आपको मिले, यानी कि 5 का 6 से बनाना पड़े, 6 का 5 से, या 3 का 4 से, 4 के तो 1 काम करता है वहां पे, तो आप यहाँ देखोगे 6 1 जा 6, है ना, 6 1 जा 6, तो आप क्या बोलोगे, अब अगर आप 6 1 जा 6 आप करोगे ठीक है, बट सर 6 माइनस 1 5 होता है ना, तो यानी आपके फैक्टर क्या मिले 6 और माइनस का 1, पर 6 इंटू -1 आप करोगे तो माइनस का 6 आएगा, तो यहाँ पे तो बात नहीं बनी, क्यों, क्योंकि हमें माइनस का 6 थोड़ा चाहिए, हमें तो प्लस का 6 चाहिए, तो और कैसे करेंगे, 3 2 जा भी तो 6 होता है, आप देखो सर 3 इंटू 2 6, और 3 प्लस 2 करोगे तो 5, तो मेरे दोनों फैक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं, 3 2 जा 6 भी काम कर रहा है, और 3 प्लस 2 5 भी काम कर रहा है, तो मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर दूंगा इसको 3x प्लस 2x प्लस 6 में, तो x प्लस 1, तो यहाँ जाएगा x कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 3, यहाँ 2 कॉमन ले लूंगा दोनों पे, है ना, तो अंदर बचेगा 2x प्लस 3, तो यहाँ पे फैक्टर हो जाएगा x प्लस 1, तो आपका फैक्टर है ही, यहाँ बन जाएगा x प्लस 3, और यहाँ आ जाएगा x प्लस 2, तो ये 3 फैक्टर आपके आ गए इस पॉलीनोमियल, ठीक है। कोई दिक्कत इतने में, कोई परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है, कॉपी करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे।
चलिए, इसी क्वेश्चन को अगर आप बोल रहे थे, हमने देखा था कि -2 से भी आ रहा था, है ना, -2 से भी 0 आ रहा था। तो इसको करते हैं, देखो, x³ प्लस 6x² प्लस 11x+6। तो हमारे पास यहाँ ये पॉलिनोमियल है जो है x³, यही था ना क्वेश्चन। अच्छा, तो अब यहाँ पे आप -2 पुट कर रहे हैं, -2 का क्यूब प्लस 6 -2 का प्लस 11 -2 प्लस 6। देखो x³ है ना, तो x के कितने सॉल्यूशन होंगे, 3 सॉल्यूशन होंगे। तो एक तो -1 हो गया, एक -2 हो गया, और ऐसे एक सॉल्यूशन और होगा -3 भी इसमें देखेंगे तो वो भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि सर -1 भी आ रहा है, -2 भी आ रहा है। आप किसी से भी कर लो, जो आपका मन है, आप रैंडम चेक कर लो, 0 आ रहा है, 0 पॉलिनोमियल है, तो आप उससे डिवाइड कर लो, आपको आंसर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आंसर आपके हर एक से सेम आएंगे। चेक कर लेते हैं। -2 का क्यूब -8 प्लस 6 2 4 जा 24 प्लस माइनस माइनस 11 2 जा 22 का 6, तो जाएगा -8 प्लस 6 चौको 24 माइनस का 22 प्लस का 6। तो आप यहाँ देखेंगे तो 24 में से 8 गया 16, और माइनस प्लस माइनस 22 में 6 गया 16। ठीक है, तो यहाँ आ गया 0। तो देयरफॉर -2 इज द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो -2 0 पॉलिनोमियल, तो देयरफॉर x plus 2 is a factor of given x plus 2 इसका क्या एक फैक्टर होगा। तो सर जब x plus 2 एक फैक्टर है तो x plus 2 से चीजों को डिवाइड करते हैं। तो सर x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आ जाए x² प्लस 2x², साइन आप चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया। 6 में से, अब ये +2 नहीं है, अभी -2 है, 6 में से 2 हो गया, आपका बचेगा 4x² प्लस 11x प्लस 6। x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, तो x में आप बोलोगे सर x में 4x की मल्टीप्लाई करो, तो 4x² आपको मिल जाएगा, प्लस 2 4 जा 8x, तो 8x भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया, और 11 में से 8 गए 3x प्लस 6। x में क्या मल्टीप्लाई करूं, सर x में आप 3 की मल्टीप्लाई कर दो तो 3x आ जाएगा, और 2 3 6। तो यहाँ भी आप देखेंगे माइनस, दोनों कैंसिल जाएंगे, रिमाइंडर मेरा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर x³ 11x प्लस 6 जो है x प्लस 2 x² प्लस 4x प्लस 3 का एक फैक्टर है। तो x प्लस 2 तो ऐसे ही रहेगा। अब 3, अब सर 3 कैसे फैक्टर बनाया, 3 1 जा 3 करें, मैंने बोला अगल बगल पड़ोसी हैं 3 और 4, तो इसका भी काम हो सकता है कैसे, 3 1 जा 3 और 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4। तो मेरे फैक्टर क्या हो गए 3 एंड 1। ठीक है, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3 x², यहाँ से आप कॉमन लेंगे। अब इन दो में, पहले इन दो में कॉमन लूंगा, फिर इन दो में कॉमन लूंगा। तो पहले में आपको x कॉमन दिख रहा है, अंदर बचेगा x प्लस 3, इसमें जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां पे 1 तो कॉमन होता ही है, x प्लस 3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे x प्लस 2 x प्लस 3 और जो बच गया x प्लस 1। तो ये 3 हमारे क्या हो गए, तो आप मैच करेंगे, आंसर आपका बिल्कुल सही है, x प्लस 1 x प्लस 3 x प्लस 2 आगे पीछे है, बट आंसर वही है, x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 1, है ना। मल्टीप्लाई एंड एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको ऑर्डर का चाहे आगे पीछे हो, आंसर ही हमारे सी। कॉपी करेंगे इसको, फिर आगे
और ये वाला टॉपिक भी आपका हो चुका है खत्म। ठीक है, अब कुछ आइडेंटिटीज की बात करते हैं, रिकॉल करते हैं कुछ आइडेंटिटीज को जो आपने 8th में भी पढ़ी थी, 9th में थोड़ा उसको रिकॉल करते हैं, जो भी यहाँ पे काम आएंगी आइडेंटिटीज आपकी, यानी कि फॉर्मूलेस। ठीक है, रिकॉल करते हैं इनको। सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर आप इसको ऐसे भी लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है बुकों में। फिर दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, सेम एज इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यहाँ भी आपका a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर आप देखते हैं a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी माइनस बी को देखते हैं जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम नंबर्स होंगे आपके, बस प्लस और माइनस का आपको डिफरेंस यहाँ देखने को मिलेगा, नंबर्स हमारे सेम होती हैं, तो उसका फॉर्मूला जो बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा फॉर्मूला बनता है। क्लियर? इसको कभी कभार ऐसे भी देखने को मिल जाएगा आपको, फॉर्मूला सेम ही हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो क्या करोगे a प्लस बी और a माइनस बी करोगे। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी करोगे तो आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये हमारे तो हो गए फिलहाल फॉर्मुलेस। और एक फॉर्मूला और आपके बुक में दिया गया है, हालांकि वो आप फॉर्मूला नहीं भी लर्न करोगे तो भी आपका काम चलेगा। चलो देख लें वो फॉर्मूला भी क्या है। देखिए वो फॉर्मूला क्या बोलते हैं, है ना, उस फॉर्मूले को, एक फॉर्मूला और है x प्लस ए और x प्लस बी। ठीक है, x प्लस ए एक्स प्लस बी, इसको ये क्या बोलते हैं, इसको ये इस तरह से इन्होंने फॉर्मूले का रूप दिया है जो कि आप भी बहुत इजीली कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में एक्स प्लस ए बी। ठीक है, बहुत ही इजी है। कोई देखो, अब आपको लगेगा ये क्या है ना, यहाँ थोड़ा ये आप देखना चाहें तो अभी खुद भी बना सकते हैं। कैसे? देखो ये कैसे बना गया है, ये x प्लस ए एक्स प्लस बी है, इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे, x के x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर x की मल्टीप्लाई b से होगी तो bx आएगा, फिर a की मल्टीप्लाई x से होगी तो ax आएगा, फिर a की मल्टीप्लाई b से होगी तो ab आएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे इन्होंने देखो इन दो से ना इन्होंने x कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया? x कॉमन ले लिया इन दो में। तो यहाँ पे जब x कॉमन ले लेंगे तो अब इन्होंने x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा b प्लस ए प्लस ए। तो यही वो फॉर्मूला है, इसको इन्होंने रंग, इसका तरीका बदल दिया, एक्स स्क्वायर बी प्लस ए को ए प्लस बी कर दिया, बात ए के एक्स को मल्टीप्लाई करके पीछे लिख दिया और ए बी। ठीक है, दोनों ही चीज सेम है, आप ऐसे याद करो चाहे ऐसे याद करो, आंसर दोनों से सेम आएगा। ठीक है, इसमें एक चीज का आपको ध्यान रहेगा कि जब आप ये आइडेंटिटी यूज करोगे, पहले वाला जो नंबर होगा ना ये आपका सेम होगा, पहले वाला नंबर आपका क्या होगा, सेम होगा। अब देखो इन आइडेंटिटीज का यूज कहाँ होता है ये देख लेते हैं, है ना। तो आपके पास आ गया कि इवेल्युएट करो, यानी कि फाइंड करो 108 गुणा 107। ठीक है, विद आइडेंटिटी, विदाउट मल्टीप्लाई। आपको इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है 108 गुणा 107 को, आपको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो क्या आप करेंगे इसमें, आप देखें इसमें क्या करेंगे, 108 गुणा 107 है ना, तो 108 को मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 8, और 107 को मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 7। करेक्ट, 108 107, 100 प्लस 8 और 100 प्लस 7 लिख सकता हूं इसको, 108 और 107। क्लियर? अब देखो ये x प्लस ए और x प्लस बी बनता हुआ दिख रहा होगा आपको, x प्लस ए एक्स प्लस बी, यानी कि मैंने कहा x x आगे वाले नंबर सेम होंगे, a और b क्या होगा, अलग होगा।
अब आपको यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो आप यहाँ लिखेंगे सर हम यूजिंग आइडेंटिटी यूआई लिख रहे हैं, ठीक है। यूजिंग आइडेंटिटी ऊपर लिखेंगे क्वेश्चन शुरू करने से पहले। यूजिंग आइडेंटिटी, हम यूज क्या आइडेंटिटी कर रहे हैं, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर सर एक्स स्क्वायर, याद कर लो तो रिदम में याद होगा, ए प्लस बी ब्रैकेट में एक्स प्लस ए बी। हम ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन के बाद जो आपका सॉल्यूशन इस तरीके से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है सर, 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी कि 8 प्लस 7, एक्स मतलब 100 प्लस ए बी यानी कि 8 गुणा 7, 100 का स्क्वायर हो गया 1 2 3 4, 8 और 7 होता है बच्चों 15, ये हो जाएगा 1500, 8 7 जा 56। इसको आप यहाँ पे ऐड कर लो, ठीक है। 1500 6 5 5, तो ये आ जाएगा आपका 11556, ठीक है। इस तरह से आइडेंटिटीज आपकी यूज होती है। देखिए आप इसको चेक भी कर लो, यहाँ पे 108 गुणा 107 चेक कर लो, वही आएगा 7 8 जा 56, 7 1 जा 7 0 0 0, ठीक है। 8 0 1 6 5 8 7 15 कैरी 1, तो देखो 11 55 6 ही इसमें आंसर है। तो इसमें हमारा टाइम बच जाता है, डायरेक्ट हम इससे अगर करते हैं हमारा टाइम बच जाता है। ये चीजें इंपॉर्टेंस आपको आगे जाके समझ में आएंगी, ठीक है। तो फिलहाल कल हम जो ट्राई करेंगे इसमें और क्वेश्चन ट्राई करेंगे इन आइडेंटिटीज में, इन आइडेंटिटीज का अच्छा यूज करेंगे। तो हम आज की क्लास में इस बात करते हैं, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।